गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आपका श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। हमने cDNA लाइब्रेरी भी कंप्लीट कर लिया, जीनोमिक लाइब्रेरी भी कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की। ये जो टॉपिक है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हर कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं भी हो, चाहे आप नीट की बात करें, चाहे आप CSIR की बात करें, चाहे आप कोई भी नेट एग्जाम की बात करें, तो ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होते हैं कि जो कुछ डीएनए के ऐसे सीक्वेंस होते हैं हमारे अंदर, कुछ डीएनए के ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो डीएनए में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। कुछ डीएनए के ऐसे सीक्वेंस होते हैं, कुछ डीएनए के ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो डीएनए में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। अब जब ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की बात आती है तो एक टर्म आती है ट्रांसपोजिशंस, या टर्म आती है रेट्रो ट्रांसपोजिशंस। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या हुआ कि कुछ डीएनए के ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो डीएनए में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तब उसमें टर्म आती है ट्रांसपोजिशंस या रेट्रो ट्रांसपोजिशंस। तो ट्रांसपोजिशंस का मतलब क्या हुआ कि ऐसे डीएनए सीक्वेंस जो डीएनए के अंदर ही, ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस जो डीएनए के अंदर ही एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। जो ऐसे डीएनए सीक्वेंस जो डीएनए के अंदर ही एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या करते रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं या ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशंस। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजिशंस। और जो मॉलिक्यूल ये ट्रांसपोजिशंस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो आपको क्लियर है स्टूडेंट कि ऐसे डीएनए सीक्वेंस जो डीएनए के अंदर ही, ऐसे डीएनए सीक्वेंस जो डीएनए के अंदर ही एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे क्या करते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं या मूव करते रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। डीएनए एक जगह से दूसरी जगह क्या करता रहेगा, डीएनए एक जगह से दूसरी जगह में डीएनए में ही क्या करता रहता है, मूव करता रहता है या ट्रांसफर होता रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशंस। क्लियर है आपको स्टूडेंट, ट्रांसपोजिशंस क्या होता है कि कुछ डीएनए के ऐसे सीक्वेंस जो डीएनए के अंदर ही क्या करते रहते हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं या मूव होते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशंस। और जो एलिमेंट ये ट्रांसपोजिशंस ये प्रोसेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो क्लियर है आपको, आगे चलूं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होते हैं, उसमें टर्म आएगी ट्रांसपोजिशंस और रेट्रो ट्रांसपोजिशंस। तो ट्रांसपोजिशंस क्या है कि कुछ डीएनए के ऐसे सीक्वेंस जो डीएनए के अंदर ही एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं या मूव होते रहते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशंस। और जो एलिमेंट ट्रांसपोजिशंस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। और ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में। दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स को मैं ऐसे लिखूंगा, एंड यूकैरियोट्स, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है स्टूडेंट्स, वो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा और वो यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोट्स का मतलब है कि वो बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होगा और वो यूकैरियोट्स में भी क्या होगा, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। दे आर मोडेटली, जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मोडेटली रिपीटेड सीक्वेंस, मोडेटली रिपीटेड सीक्वेंसेस। अब ये मोडेटली रिपीटेड सीक्वेंस क्या है कि क्या होता है कि हमारा जो जीनोम है उसमें कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो क्या होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। हमारा जो जीनोम है उसमें कुछ ऐसे डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो बार बार क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। वो सीक्वेंस ही बार बार क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं।
तो उन सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, हाईली रिपीटेड सीक्वेंस। उनको हम क्या बोलते हैं, हाईली रिपीटेड सीक्वेंस। तो कहीं टर्म आती है हाईली रिपीटेड सीक्वेंस, तो स्टूडेंट आप क्या बोलोगे कि हाईली रिपीटेड सीक्वेंसेस क्या है। हाईली रिपीटेड सीक्वेंसेस का मतलब ये है कि हमारे जीनोम में कुछ ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो बार बार क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। वही सीक्वेंस बार बार जीनोम में क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। मींस वही सीक्वेंस दोबारा से आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाईली रिपीटेड सीक्वेंसेस। मींस वो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करता रहता है, वही सीक्वेंस वापस रिपीट होता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाईली रिपीटेड सीक्वेंसेस। और मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस का मतलब क्या है कि वो कम अमाउंट में क्या होगा कि वो सीक्वेंस रिपीटेड होगा। मींस रिपीट तो होगा वो सीक्वेंस लेकिन कम होगा। मॉडरेट अमाउंट में क्या होगा, वो सीक्वेंस रिपीट होगा, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस। मींस वो सीक्वेंस रिपीट होगा लेकिन वो मॉडरेट अमाउंट में क्या होगा, वो जीनोम में वो सीक्वेंस रिपीट होगा लेकिन वो सीक्वेंस रिपीट जरूर होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस। अब जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो क्या है, मॉडरेटली रिपीटेड क्या है, सीक्वेंसेस है। और जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं वो दे आर डिस्पर्स्ड इन जीनोम। जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो क्या होते रहते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं किसमें, जीनोम में। अब डिस्पर्स का क्या मतलब है, जीनोम में क्या होते हैं, वो डिस्पर्स होते हैं। मींस वो जीनोम में क्या, पूरे जीनोम में क्या रहता है, फैले रहते हैं। जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो पूरे जीनोम में क्या रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं। मींस वो पूरे जीनोम में क्या रहते हैं, फैले रहते हैं। तो क्लियर है आपको कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होता है कि कुछ डीएनए के ऐसे सीक्वेंस जो डीएनए में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या होते रहते हैं, वो ट्रांसफर होते रहते हैं या मूव होते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशंस। और ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे एलिमेंट, ऐसे मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं, इस प्रोसेस को अंजाम देते हैं या ट्रांसपोजिशंस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में भी क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। और इनमें क्या होता है, मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंसेस क्या रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो क्या होते हैं, दे आर मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस, दे आर मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंसेस। तो मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंसेस का ये मतलब क्या है कि एक तो होता है हाईली रिपीटेड सीक्वेंस। तो हमारे जीनोम में कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो बार बार क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हाईली रिपीटेड सीक्वेंस। और कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो मॉडरेट अमाउंट में क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं इन जीनोम में। मींस वो क्या रहते हैं, जीनोम में फैले रहते हैं। डिस्पर्स का मतलब क्या स्टूडेंट, कि वो पूरे जीनोम में क्या रहेगा, फैला रहेगा। तो डिस्पर्स का मतलब क्या होगा कि वो पूरे जीनोम में क्या होते रहते हैं, फैले रहते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर डिस्पर्स इन जीनोम। मींस वो जीनोम में क्या रहते हैं, फैले रहते हैं। अब इनका जो नेचर होता है, अगर इनके हम नेचर की बात करते हैं, इनका जो प्रपोर्शन होता है, देयर प्रपोर्शन, जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है उनका जो प्रपोर्शन होता है, और प्रपोर्शन को हम परसेंटेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो प्रपोर्शन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज भी बोल सकते हैं। तो देयर प्रपोर्शन या परसेंटेज, जो प्रपोर्शन और परसेंटेज है इनका, इज अप टू 50%, इज अप टू 50% इन जीनोम। तो देख लीजिए आप कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो जीनोम में 50% तक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, पूरे जीनोम में 50% तक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जीनोम में कितने परसेंट या कितने प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहता है। तो कितने परसेंट प्रेजेंट रहेगा, वो 50%। कितना परसेंट रहेगा, वो 50%। ठीक है, बट इन ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें, बट इन ह्यूमन तो ये अबाउट कहां, कितना परसेंट रहेगा, 45%। बट इन ह्यूमन ये प्रेजेंट रहता है कितना, 45%। बट इन ह्यूमन इट इज प्रेजेंट रहेगा कितना, 45%। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उनका प्रोपोर्शन जीनोम में कितना होता है, 50%। कितना होता है, वो 50% तक
क्या रहेगा, किसी भी जीनोम में प्रेजेंट रहेगा कौन, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। कितना परसेंट रहेगा वो, 50%। लेकिन अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं तो ह्यूमन जीनोम में वो कितना प्रेजेंट रहता है, 45%। ह्यूमन जीनोम की अगर बात करोगे तो वो कितना प्रेजेंट रहेगा, 45%। ये याद रखना स्टूडेंट्स कि जीनोम में टोटल 50% प्रेजेंट रहता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, लेकिन अगर इन केस ऑफ ह्यूमन जीनोम की अगर बात करोगे तो वो 45% क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा कौन, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। किसमें, ह्यूमन जीनोम में। किसमें प्रेजेंट रहेगा, ह्यूमन जीनोम में कितना, 45%। अब इनके अगर नेचर की बात करते हैं, अगर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की आप नेचर की बात करोगे, देयर नेचर कैन बी ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस। या तो वो ऑटोनोमस होगा या फिर वो क्या होगा, नॉन ऑटोनोमस। तो देयर नेचर, अगर हम नेचर की बात करेंगे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के, तो देयर नेचर कैन बी ऑटोनोमस, या तो ऑटोनोमस होगा, ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस। या तो ऑटोनोमस हो सकता है या फिर नॉन ऑटोनोमस। तो स्टूडेंट ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस, ये नई चीज क्या आ गई यहाँ पे कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का जो नेचर होता है वो ऑटोनोमस भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, नॉन ऑटोनोमस हो सकता है। तो ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है कि जो डीएनए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जो मूव करता है वो खुद ही मूव करने लग जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस। मींस किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कौन सा है, जो एक डीएनए में, जो डीएनए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या करता है, वो मूव करता है बिना किसी हेल्प के, खुद ही वो क्या करता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव करने लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस। अगर मैं नॉन ऑटोनोमस की बात करता हूं तो वो डीएनए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव भले ही करता है, लेकिन उसको किसी मीडिएटर या किसी प्रोटीन की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। वो अकेला मूव नहीं कर सकता वो डीएनए, उसको किसी प्रोटीन या किसी मीडिएटर की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, नॉन ऑटोनोमस। तो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है उनका जो नेचर होता है वो ऑटोनोमस भी होता है और नॉन ऑटोनोमस भी होता है। तो ऑटोनोमस का मतलब क्या है कि डीएनए जो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जीनोम में मूव कर रहा है बिना किसी हेल्प के, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस। मींस वो खुद ही क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, खुद ही ट्रांसफर हो रहा है। ऑटोनोमस की अगर मैं बात, नॉन ऑटोनोमस की अगर बात करते हैं तो वो डीएनए जीनोम में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफर होता है, तो वो किसी हेल्प लेगा, किसी मीडिएटर प्रोटीन की या किसी मीडिएटर की क्या करेगा, वो हेल्प लेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसका नेचर क्या है, नॉन ऑटोनोमस। क्या है उसका नेचर, नॉन ऑटोनोमस। अब जो इंपॉर्टेंट जो टर्म आती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्लियर है आपको कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होता है वो पूरे जीनोम में कितना होता है, 50%। अगर मैं ह्यूमन जीनोम की बात करूंगा तो वो कितना परसेंट है, 45%। और इनका जो नेचर होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है कि वो ऑटोनोमस भी हो सकता है और वो नॉन ऑटोनोमस भी हो सकता है। तो आई होप कि क्लियर है, ठीक है, कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आपको क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक लगता है, लेकिन अगर आप उसको ढंग से पढ़ोगे, समझ पाओगे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जरूर आता है इससे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से, ठीक है। अब इनको जो है, अब जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, दे आर आल्सो कॉल्ड, इनको हम क्या क्या नाम से बोल सकते हैं, आपको कोई जरूरी नहीं कि वहां ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ही दे रखा हो। दे आर आल्सो कॉल्ड, इनको हम क्या क्या बोल सकते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर पैरासाइट्स। इनको हम मॉलिक्यूलर पैरासाइट भी बोलते हैं, किसको, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को। या फिर इनको हम बोलते हैं सेल्फिश डीएनए, इनको हम सेल्फिश डीएनए भी बोल सकते हैं। या फिर इसको हम बोल सकते हैं जंपिंग जीन। क्या बोल सकते हैं इसको, जंपिंग जीन। क्या बोल सकते हैं इसको, जंपिंग जीन। और जंपिंग जीन ही स्टूडेंट इसका पॉपुलर नेम है। तो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, इनको हम क्या क्या बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में या कहीं भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ही लिखा हुआ मिले। आपको मॉलिक्यूलर पैरासाइट भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको सेल्फिश डीएनए भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको जंपिंग जीन भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो बात एक ही है, वो किसकी बात करेगा, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को हम क्या क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर पैरासाइट। याद रखना, नीट एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल्फिश डीएनए कौन है, तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। जंपिंग जीन कौन है, तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। मॉलिक्यूलर पैरासाइट कौन है, तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को हम क्या क्या बोलते हैं, these are called, they are also called molecular parasite, या फिर इसको हम बोलेंगे सेल्फिश डीएनए, या फिर इसको हम बोलेंगे जंपिंग जीन। कोई कंफ्यूजन, इसको हम क्या बोलेंगे, या तो मॉलिक्यूलर पैरासाइट बोलेंगे, या सेल्फिश डीएनए बोलेंगे, या फिर इसको हम बोलेंगे जंपिंग जीन। और मोस्ट पॉपुलर नेम जो है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का, वो है जंपिंग जीन। मोस्ट पॉपुलर नेम,
मोस्ट पॉपुलर नेम क्या है स्टूडेंट? जंपिंग जीन। मोस्ट पॉपुलर नेम है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का, वो कौन है? जंपिंग जीन। तो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है उनको हम मॉलिक्यूलर पैरासाइट भी बोल सकते हैं, उनको हम सेल्फिश डीएनए भी बोल सकते हैं, और उनको हम क्या बोल सकते हैं? जंपिंग जीन। जंपिंग जीन भी बोल सकते हैं हम किसको? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को। और ये पॉपुलर नेम है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की आज बेसिक की बात कर रहे हैं, हम बेसिक की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होता है कि कुछ डीएनए के ऐसे सीक्वेंस जो किसी जीनोम में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में क्या होते रहते हैं? वो ट्रांसफर होते रहते हैं या फिर वो मूवमेंट करते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो टर्म आती है ट्रांसपोजिशंस और रेट्रो ट्रांसपोजिशंस की। तो कुछ डीएनए के ऐसे सीक्वेंस जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में क्या करते रहते हैं? वो मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वो मूव करते रहते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोजिशंस। ठीक है। और ऐसे एलिमेंट जो इस प्रोसेस को अंजाम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। तो अगर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की बात करोगे तो वो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाएगा, बैक्टीरिया में भी पाया जाएगा, और वो यूकैरियोट्स में भी क्या होगा? प्रेजेंट रहेगा। और इसमें जो मॉडरेटली क्या रहते हैं? ये मॉडरेटली रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं किसी भी जीनोम में। मींस ये रिपीट होंगे लेकिन मॉडरेट अमाउंट में क्या होंगे? किसी भी जीनोम सीक्वेंस में क्या होंगे? ये मॉडरेट अमाउंट में क्या होंगे? ये रिपीट होंगे। और ये फैले रहते हैं पूरे जीनोम में। जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं पूरे जीनोम में, क्या रहते हैं? वो फैले हुए रहते हैं। और इनका जो प्रोपोर्शन है वो 50% होता है किसी भी जीनोम में। और लेकिन अगर मैं ह्यूमन जीनोम की बात करूंगा तो वो 45% होता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। किसमें? इन ह्यूमन जीनोम में। ठीक है। और इनका जो नेचर है वो ऑटोनोमस भी हो सकता है और नॉन ऑटोनोमस भी हो सकता है। ऑटोनोमस मींस ये जो ट्रांसफर करते हैं, जो जीन, जो डीएनए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन ट्रांसफर करता है, वो बिना किसी हेल्प के क्या करता है? ट्रांसफर करता रहता है, मूव करता रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये इनका जो नेचर है वो क्या? ऑटोनोमस। अगर नॉन ऑटोनोमस है तो उसको ट्रांसफर होने के लिए, उस डीएनए को ट्रांसफर होने के लिए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने के लिए किसी मीडिएटेड प्रोटीन की क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। तो उस नेचर को हम क्या बोलते हैं? नॉन ऑटोनोमस। क्या बोलते हैं उसको हम? नॉन ऑटोनोमस। और इनको हम क्या क्या बोल सकते हैं? इसको हम मॉलिक्यूलर पैरासाइट भी बोलते हैं। अगर मॉलिक्यूलर पैरासाइट भी कहीं लिखा हो तो आप ये समझना कि वो किसकी बात कर रहा है? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की। अगर सेल्फिश डीएनए भी लिखा होगा तो वो किसकी बात कर रहा है? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की। और अगर जंपिंग जीन भी लिखा हो तो वो किसकी बात कर रहा है? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की। बात एक ही है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो टर्म यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन। क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन। और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मॉलिक्यूलर पैरासाइट की ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का अनदर नेम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? या तो उसको मॉलिक्यूलर पैरासाइट बोलते हैं, या उसको जंपिंग जीन बोलते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फिश डीएनए। अब ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, जिस ट्रांसपोजिशन की बात कर रहे हैं, वो क्या होती है? रेयर प्रोसेस होती है स्टूडेंट। वो कॉमन प्रोसेस नहीं होती है, वो क्या होती है? रेयर प्रोसेस होती है। जो आप ट्रांसपोजिशंस की बात कर रहे हैं वो प्रोसेस जो है रेट्रो ट्रांसपोजिशंस, ट्रांसपोजिशंस, उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा क्या होती है? रेयर प्रोसेस होती है, कॉमन प्रोसेस नहीं होती कभी। और रेयर प्रोसेस क्यों होती है? आप अंदाजा लगाइए कि मेरा कोई जीनोम है, अगर मान लो अपना जो ह्यूमन जीनोम है, अगर मेरा डीएनए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में कंटिन्यू ट्रांसफर होता रहेगा तो क्या होगा? भाई मैं रेयर प्रोसेस क्यों बोल रहा हूं? कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, जो ट्रांसपोजिशंस है, जो रेट्रो ट्रांसपोजिशंस है, जो ट्रांसपोजिशंस है, वो क्या है? रेयर प्रोसेस है। और इसको मैं रेयर प्रोसेस क्यों बोल रहा हूं? एक मिनट आप सोचिएगा कि अगर मैं इसको कॉमन प्रोसेस बोलता तो अगर डीएनए, अगर मान लो हमारा जीनोम है, उसमें अगर डीएनए कंटिन्यू ट्रांसफर हो रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, हर थोड़ी देर बाद अगर डीएनए ट्रांसफर होगा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, तो हमें नई नई चीजें क्या होती? देखने को मिलती। बिल्कुल देखने को मिलती। क्योंकि अगर बार बार एक डीएनए, भाई अगर मान लो जीनोम में डीएनए बार बार ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, एक पोजीशन से दूसरी जगह, तो हमें रोज कुछ ना कुछ देखने को मिलता। अगर हम हमारे रात को सोते सोते हुए भी डीएनए अगर ट्रांसफर करता, अगर मान लो कॉमन प्रोसेस होता है ये ट्रांसपोजिशंस, तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में अगर डीएनए कंटिन्यू बार बार मूव करेगा तो या तो हमारा हाथ काम करना बंद कर देंगे, या हम सुबह उठने के बाद चल नहीं पाएंगे। क्योंकि वो क्या है? अगर कॉमन प्रोसेस हो जाएगा तो ठीक है, हमें नए नए क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे। तब इसको मैं क्या बोल रहा हूं कि ये क्या है? रेयर प्रोसेस है। मींस ये कभी कभी क्या होता है कि वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या होता है? वो ट्रांसफर होता है। ठीक है। अगर कॉमन प्रोसेस बोलते तो मान लो अगर बार बार डीएनए जीनोम में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफर होता तो या तो हम काम नहीं कर पाते, मैं लिख भी नहीं पाता। अगर बार बार ये पोजीशन होती तो क्या मैं लिख भी नहीं पाता, मैं चल भी नहीं पाता।
ठीक है, तो नई नई चीजें हमें क्या होती देखने को मिलती अगर ये ट्रांसपोजिशंस क्या होती कॉमन प्रोसेस होती तो इसलिए ये क्या है, इज ए रेयर प्रोसेस। आप क्लियर है आपको कि ये रेयर प्रोसेस क्यों है? क्योंकि अगर ये रेयर प्रोसेस नहीं होती तो आप रोज क्या करते, नए नए काम करते, आप में अलग अलग चीजें क्या होती देखने को मिलती अगर आपका डीएनए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में बार बार क्या करता रहता, मूव करता रहता। तो इसलिए ये क्या है, इज ए रेयर प्रोसेस। तो आई होप कि आपको बेसिक समझ में आया होगा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का। आप इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मूव करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे। आपको मूव नहीं करना यूनिवर्सिटी एग्जाम की ओर, आपको मूव करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, इसका बेसिक है ये कि ये क्या है, इज ए रेयर प्रोसेस। ठीक है, थैंक यू। आगे नेक्स्ट में करेंगे हम।